हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों मैं हूं अक्षय। दोस्तों जीडीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि पार्ट 1 जो है 50 क्वेश्चन अपलोड करती है और ये पार्ट 2 है जो कि अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बताना है कि क्लच सामान्य किन के बीच अवस्थित होता है। बताना है कि क्लच जो है किसके बीच अवस्थित होता है, इंजन व गियर बॉक्स के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रिक केतली 240 वोल्ट पर सप्लाई पर 4 एम्पियर बिजली खपत करती है, यानी 4 एम्पियर खींचती है, तो बताना है कि केतली की बिजली खपत कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 960 वाट्स, यानी 960 वाट्स बिजली केतली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये है रीजनिंग से, आप कथन और निष्कर्ष वाला है, आप लोग देख लीजिए, बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तर्कहीन संख्या कौन सी नहीं है। देखिए √4 दिया गया, √3 दिया गया, √2 और पाई। बताना है कौन से तर्कहीन संख्या नहीं है। ये जो है √4 जो है तर्कहीन संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये रीजनिंग से दोस्तों क्वेश्चन है। इसमें ये दिया गया ए बराबर दिया गया, बी बराबर दिया और सी बराबर। बताना है कि इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो आप लोग बनाकर बताइएगा जी। इसका आएगा 233। अगर कमेंट बॉक्स में बताइए नहीं बनेगा तो हम बनाकर नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि कोई 4 स्ट्रोक इंजन की 1 मिनट में 1200 चक्कर लगाता है तो प्रति मिनट उसके द्वारा लगाए जाने वाले पावर स्ट्रोक की संख्या होगी। कितनी होगी संख्या? तो दोस्तों इसका होगा 600। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए ये रीजनिंग से क्वेश्चन है कि ए बी की बहन है। बताना है कि जो ए है बी की बहन है, यानी ए ये बी की बहन है। सी बी की माँ है, ये जो है ना सी बी की माँ है। और डी सी के पिता है, यानी डी जो है सी के पिता है। तो तथा ई डी की माँ है, यानी ई जो है ना डी की माँ है। तो ए को डी से क्या रिश्ता है? देखिए ये हो गया इसके माता जी और ये हो गया इसके नाना जी और ये नाना के नानी, यानी नाती हो गया। ये जो है ना नाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये है ना रीजनिंग से कि प्रश्न के नीचे इस प्रश्न के 3 संख्या 1, 2 और 3 दिए गए। बताया कि इनमें से कौन सी कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बताना है कि क्यू का टी से क्या रिश्ता है। एम और आर भाई हैं। एस के 2 पुत्र और 1 पुत्री और तथा आर उनके एक पुत्र हैं। और एस टी की माँ है और उसकी शादी क्यू से हुई। तो बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही है। तो केवल जो है ना थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि पावर सप्लाई इकाई में फिल्टर परिपथ का उद्देश्य क्या है। तो इसका है फ्लैशेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में बदलने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि एक इंजन के क्लियरेंस का आयतन जो है 100 सेंटीमीटर क्यू तथा बहाव आयतन 900 सेंटीमीटर क्यू है। तो इंजन का संपीड़न अनुपात क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 10:1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एफएम प्रसारण किस आवर्त पट्टी में किया जाता है। एफएम प्रसारण तो ये जो है ना 88.5 मेगाहर्ट्ज से 108.5 मेगाहर्ट्ज में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये है रीजनिंग से, तो आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मान से कि 12 भुजा वाले एक नियमित बहुभुज का हर आंतरिक कोण होगा कितना। देखिए 12 भुजा वाले एक नियमित बहुभुज का उसका आंतरिक कोण कितना होगा? 150 डिग्री का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धातु के टुकड़े को 950 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया था तो उसके तापमान में गिरावट है कितना? तो 1472 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन डाई है। क्या है? बताना है कि डाई जो है क्या है? बाहें चूड़ी काटने का टूल। ये डाई क्या है? बाहें चूड़ी काटने का टूल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन का बिट किसका बना होता है। सोल्डर जो है ना आयरन किसका होता है? तांबा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये है मैथ से कि एक वृत्त के क्षेत्रफल की 3
d²/4 के अनुमानित सूत्र में गणना की जाती है, जहाँ d वृत्त का व्यास है, तो गणना में त्रुटि का प्रतिशत है, तो इसका आ जाएगा 4.46%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक तीव्र अम्लीय घोल में होता है, क्या होता है? एक तीव्र अम्लीय घोल में क्या होता है? अधिकांशतः आयतन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दिया गया है x/y = 5:2 और तो 8x + 9y बराबर ना अनुपात 8x + 2y, तो अनुपात क्या होगा? यानी x का मान दिया गया और y का मान दिया गया, x = 5 y = 2, तो इसको हल कीजिएगा तो आएगा 29:22। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक सामान 14144 रुपये में बेचा गया, यदि लाभ का प्रतिशत आंकिक रूप से लागत मूल्य के बराबर है तो सामान की लागत क्या? तो 80 रुपया। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड का करीब कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन है? बताना है कि जो ब्रह्मांड का करीब कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है, तो 75%। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जीडीसी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट सभी निम्न इनपुट होने पर भी उच्च आउटपुट देता है? नॉर। क्या है? नॉर देता है और नॉर। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला बताना है, मैथ रीजनिंग से है दोस्तों। यू आई ई खाली स्थान ए, तो देखिए ये वॉवेल ए ई आई ओ यू, ये जो है वॉवेल है दोस्तों, तो ओ नहीं है तो ओ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑक्सीएसिटिलीन का कर्तन प्रक्रिया में प्रयुक्त कर्तन नोजल का माप मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है काटे जाने वाली धातु की मोटाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि कोई डायोड एक दिशा में बहुत अधिक प्रतिरोध तथा दूसरी दिशा में कम प्रतिरोध दर्शाता है तो उसकी दशा क्या होगी? तो अच्छी होगी दोस्तों। क्या होगी? अच्छी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि श्रव्य आवृत्ति आइसोलेटर को किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है श्रव्य आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए। श्रव्य आवृत्ति आइसोलेटर श्रव्य आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में निम्न में से कौन सा गुण इच्छित नहीं है? तो इसमें जो है उच्च गलन बिंदु ये इसमें नहीं रहता, इच्छित नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव द्वारा छोड़ी गई श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो देखिए मानव द्वारा छोड़ी गई सांस में ना 4.4% रहता है। कितना? CO2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ, तो इसका देखिए किसी विद्युत परिपथ निम्न से कौन सा सही है? दोस्तों आप लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो है करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग बताइएगा कैसे होगा। कुछ परिपथ में AFM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइल निम्न में से किससे बनाई जाती है? फाइल जो है ना किससे बनाई जाती है? तो ढलवा स्टील का, ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सममितीय प्रक्षेपण निम्न से किसका प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D4, उन उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में ईंधन और वायु किसमें सम्मिलित होते हैं? तो डीजल इंजन में दोस्तों इंजन और वायु ज्वलन में सम्मिलित होते हैं, यानी मिश्रण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये मैथ से है कि ट्रेन डेपो से एक यात्री रेलगाड़ी एक मालगाड़ी डेस्टिनेशन छोड़ने 2 घंटे बाद रवाना होती है, तो गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है। यदि रेलगाड़ी मालगाड़ी से 3 घंटे से आगे निकल जाती है तो रेलगाड़ी की गति क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग बना लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा का उष्मांक वह तापमान है जब वह क्या होता है? तो पूर्ण रूप से संतृप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क को कहा जाता है, क्या कहा है? तो लौह अयस्क को हेमेटाइट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बैटरी के दोनों टर्मिनल को चालक तारों द्वारा अम्लीय जल में डुबोया जाता है। ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े तार से निम्न में से क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर गैस में बुलबुले निकलते हैं। क्या होता है? गैस में बुलबुले निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों कौन सा कथन गलत है? तो इस ऑप्शन नंबर 3 जो ये गलत है। देखो 0.02135 में 5 अभिप्रायपूर्ण अंक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये है
रीजनिंग से। आप लोग बना लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर आएगा 9। अगला क्वेश्चन है कि माइल्ड स्टील की प्लेट में ड्रिल करने के लिए कौन सी कटिंग द्रव उपयुक्त होता है? तो घुलनशील तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध नहीं है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध नहीं है कौन रखता है दोस्तों? देखिए वर्ष 1942 ये रखता है, अगस्त क्रांति, ग्वालियर टैंक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो है ये कोई नहीं रखता है, भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध नहीं रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि हवा का प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए तो भारी पिंड गिरेगा हल्के पिंड के समान त्वरण से, अगर हवा को नगण्य मान लिया जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये है रीजनिंग से, आप लोग बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्जिंग तब किया जाता है जब धातु, फोर्जिंग तब तो किया जाता है जब धातु क्या होती है? तो प्लास्टिक अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू में शामिल होता है क्या? कंप्यूटर के सीपीयू में शामिल होता है एएलयू, नियंत्रण तथा एलयू इकाई, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेल्डिंग मशीन की साइज निम्न में से किस पर निर्भर होती है? तो निर्गत आउटपुट एम्पियरेज में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये जो है ना पानी का ड्रम पर 3/2 भरा हुआ है, मैथ से है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 180 लीटर। बताना है कि उसका 7/12 भाग भरा रहता है, तो ड्रम की क्षमता कितनी होती है? 180 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 96 नंबर है ये दोस्तों, ये क्या है? रीजनिंग से है, तो आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मैथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए 786 का अर्थ है इतना, ये और 998 का इतना है, तो 645 का इतना है। तो स्टडी तो वेरी का कोड क्या होगा? तो आपको लोग वेरी का कोड बताना है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर में से कोई नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट को ही कहते हैं कि हिमालयन नदियों और लावा के बहाव के संबंध मृदा के प्रकार क्रम से क्या होता है? तो मृदा का प्रकार जो है कछारी मिट्टी, काली मिट्टी होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बड़े पैमाने पर उत्पन्न करते समय निम्न में से किसका उपयोग टूल के मार्गदर्शन और जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो जिंक का, क्या? जिंक का, ये इस टूल के मार्गदर्शन का जॉब को पकड़ने के लिए जिंक का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये है पार्ट 2, 50 क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पहली बार है ऐसे वीडियो डेली देखने के लिए। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।